मैंने जब भी गौरव और निधि को देखा है, वो लोग आकांक्षा की, गौरव की वाइफ की, तो मे बी इट्स काइंड ऑफ अ जेलेसी और व्हाट, बट दे स्टार्ट फीलिंग कि नहीं यार इतना इसको नहीं मिलना चाहिए, कोई इनवाइट नहीं गया ना तेरी वजह से, तो तू देख। उनको बहुत अच्छा लगता है एंजॉय करना, मतलब शी इज़ वेरी फुल ऑफ लाइफ। गौरव और निधि को भी लेके काफी बातें चल रही थी बाहर, क्या कहना है आपका, मतलब किस तरह का माहौल रहता था आप लोगों के सेट का? हम लोगों के सेट का ऐसा था कि हम लोग इतनी मस्ती करते थे ना, इतनी मस्ती, मतलब गौरव और निधि की तो मैंने न्यूज़ और ये सब देखी है, पता नहीं बेसलेस है, बट मैं और गौरव से भी इतना मस्ती, इतने जोक्स। अभी भी हम लोग कभी भी चैट पे शुरू होता है तो कहीं किसी जोक से कभी भी ऐसे हाय हेलो हाउ आर यू ऐसा होता ही नहीं है। कभी भी ऐसे होता है, जैसे अभी उनका बिग बॉस में का गए थे। पार्टी थी उनकी, तो उनका ऐसा था कि देख मेरे नंबर खो गए, सबको इनवाइट कर देना, किसी को इनवाइट नहीं गया ना तेरी वजह से, तो तू देखना। तो हमारी कॉन्वर्सेशन ही हमेशा ऐसी होती है। तो हम लोग इतने जितने भी हम लोग थे अनुपमा में, आई थिंक वो बॉन्ड्स इसलिए बन पाए क्योंकि हम लोग एकदम सेम मेंटालिटी, सेम सोच और सेम एकदम आपस में साथ रहने वाले, बहुत इजीली जेलअप हो जाने वाले, सब लोग ही वैसे थे। तो वैसा माहौल मैंने किसी भी शो, अब नहीं करके मैंने कर लिए 4-5 शो जो भी, मैंने ऐसा एनवायरनमेंट किसी भी शो का नहीं देखा। ऐसा लगता ही नहीं था हम काम करने जा रहे हैं, ऐसा लगता था हम ऐसे मस्ती करने जा रहे हैं अपने कजिन्स के साथ। सब एकदम कजिन्स की तरह ही बिहेव करने लग गए थे। मैंने जब भी गौरव और निधि को देखा है, वो लोग मस्ती मजाक ही करते रहते, वो तो उनकी एक दूसरे की इतनी टांग खींच, हम सब आपस में एक दूसरे की इतनी टांग खींचते हैं। तो ये न्यूज़ और ये सब कैसे बाहर जाता है मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट ठीक है, क्या बोल सकते हैं। अच्छा, गौरव और निधि का क्या रिएक्शन होता था ऐसी सब? वो लोग भी हंसते थे, सब हंसते ही थे, वहाँ जितने भी न्यूज़ आती थी ना सब हंसते ही थे। कि सबसे ज्यादा किस हेडलाइंस पे हंसे हो आप लोग? सबसे ज़्यादा किस हेडलाइंस पे हंसे यार, वहाँ हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ नया हेडलाइन आता रहता था कि अब इसने इसको कुछ बोल दिया है जिसकी वजह से इसने शो छोड़ दिया है। करेक्ट। सब मेरे बगल में बैठे हैं, किसने शो छोड़ा है, किसी ने नहीं। तो ऐसे कुछ ना कुछ न्यूज़, कुछ ना कुछ चलता रहता था और हम हर बात पे हंसते थे। बट निधि और गौरव का जब आया था, क्योंकि ये गौरव मैरिड भी हैं, तो उस वक्त क्या माहौल था? मतलब गौरव को गुस्सा आया था या फिर आई लाइटली लिए थे थिंक वो? जब उन लोगों का आ रहा था ना, मैं उसके बाद वो शो में एंटर किया मैंने, तो जब तक मैं आई थी तब तक ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब वो सब लोगों ने बिलीव कर लिया था इस बात पे कि ये सब कुछ बेसलेस है और कुछ भी नहीं है। और रही बात आकांक्षा की, गौरव की वाइफ की, तो वो भी सेट पे आती थी, वो भी हम सबसे मिलती थी, जबकि वो तो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, हम लोग उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी टच में हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता तो आप समझ रहे हो ना, सिचुएशन कुछ और होती, बट ऐसा नहीं था। ये सब अफवाहें हैं उड़ी उड़ी। जब गौरव को आपने बिग बॉस के घर में देखा, बहुत सारे लेयर्स उनके दिखाई दिए, सबसे ज़्यादा कौन सा वो एपिसोड था जो देख के आपको लगा था यार ये ऐसे भी है? ये ऐसे भी है, तो मुझे सब पता था कि ये ऐसे भी हैं, ये भी मतलब करते हैं, ऐसा भी करते उनका हैं। जो एंगर निकला था जो हाँ, कई सारे एपिसोड्स में, तो वो देख के क्या लगा था आपको? कभी आप लोगों के सामने इससे पहले वो गुस्से में दिखे थे? इतने गुस्से में कभी नहीं दिखे थे। बट दिखे हैं गुस्से में? गुस्से में तो सभी, एक पॉइंट के बाद सभी, मतलब आप इतने टाइम एक शो करते हो तो आप इंसान का हर लेयर देख लेते हो। तो गुस्से में तो देखा था ऑफ कोर्स, बट इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था। बट आई थिंक सबसे अच्छा एपिसोड मुझे तभी लगा था जब आकांक्षा भी अंदर आई थी, तो मुझे बहुत क्यूट लगा था। आई थिंक वो एकदम नेक्स्ट डे वो हर जगह न्यूज़ में था, वो पूरा यस उनका मोमेंट, और वो बहुत जेन्युइनली क्यूट था। और मुझे ऐसा लगा वाओ, ऐसे ही हैं ये लोग रियल में। और आई एम हैप्पी कि और भी लोग देख पा रहे हैं कि वो एक्चुअली जैसे हैं वो वैसे ही दिख रहे हैं। यस। अच्छा निशी, आप दोनों के ही अच्छे दोस्त हो, आकांक्षा के भी गौरव के भी, तो जितना भी आपने देखा है, जितनी भी पार्टीज की है, क्या लगता है गौरव आकांक्षा को लेके ज़्यादा पॉजिटिव है या फिर आकांक्षा गौरव को लेके ज़्यादा? दोनों ही नहीं है, दोनों को ही पता है। दोनों एक दूसरे को लेके बहुत श्योर है, कोई किसी को लेके पॉजिटिव नहीं है। आई थिंक आकांक्षा बहुत फन है, बहुत फन। मुझे याद है मैं उनकी अभी बर्थडे पार्टी पे गई थी, तो मैं एंटर ही किया, हैप्पी बर्थडे बोले, चल मेरे साथ नाच चल। उनको इतना पसंद है डांस करना, इतना अच्छा लगता है उनको। हमें याद है, मुझे याद है जब पहले भी हमने पार्टीज की हैं साथ में, हम लोग सिर्फ डांस करते रहते हैं, वो बहुत मज़ा आता है डांस करने में। और एक बार हम किसी की पार्टी में गए थे, तो वहाँ पे थोड़ा डांस किया, पहले की बात है ये, जब मैं अनुपमा में थी।
वहाँ पे थोड़ा डांस किया, वहाँ मज़ा नहीं आया तो हम उनके घर चले गए पार्टी के बाद, फिर हम वहाँ पे नाच रहे हैं, मतलब 1-2 बजे तक रात को नाच रहे हैं, क्यों नाच रहे हैं पता नहीं, कोई नहीं है देखने वाला, बस नाचे जा रहे नाचे जा रहे। तो उनको बहुत अच्छा लगता है एंजॉय करना, मतलब शी इज़ वेरी फुल ऑफ लाइफ एंड आई थिंक टचवुड शी शुड बी लाइक दिस। बिग बॉस के टाइम पे भी आपने देखा होगा कि लोगों ने काफ़ी ज़्यादा, जब गौरव ने अपनी जो कहते हैं ना थॉट्स रखे थे सामने, या उनके जो आकांक्षा के बीच की जो बातें शो में जो उन्होंने कहा था, चाहे वो बेबी को लेकर जो डिसीजन है वो लोगों का, काफ़ी ज़्यादा लोग ट्रोल कर रहे थे। ऑल्सो आकांक्षा का जो नया प्रोजेक्ट आया था जो उनका, उसमें भी लेकर काफ़ी लोगों ने ट्रोल किया कि मतलब इतना ओपनली कोई कैसे, गौरव की वाइफ ऐसे कैसे कर सकती है। तो कैसा, एंड आपकी क्या कभी कोई बातें हुई आकांक्षा से इन सब चीज़ों पे? इन सब चीज़ों को लेकर तो मेरी नहीं हुई कोई बात, बट आई फील कि वो लोग चलो एक पेयर हैं और वो बहुत ही मतलब फेमस पेयर बन गए थे जब बिग बॉस में थे, बट मोर देन दैट आई फील आकांक्षा इज़ ऑल्सो एन एक्टर, और एज एन एक्टर आपको बहुत टाइप के रोल्स, बहुत कुछ करने को मिलता है, और विच इज़ अ प्रिविलेज ऑल्सो कि आप एक ही लाइफ में इतना कुछ एक्सपीरियंस कर लेते हो। एंड ट्रोलिंग तो आई फील जब आपके ऊपर इतने आईबॉल्स होते हैं ना तो आप ट्रोल होने ही लगते हो। मतलब आई थिंक आलिया भट्ट इज़ द बिगेस्ट एग्जाम्पल, द लेवल ऑफ ट्रोलिंग शी इज़ गेटिंग फॉर नथिंग। वैसे ही अगर आप फेमस होते हो तो आई फील एक टाइम के बाद ना द ऑडियंस, स्पेशली द इंस्टाग्राम ऑडियंस, दे स्टार्ट दिस, मे बी इट्स काइंड ऑफ अ जेलेसी और वॉट, बट दे स्टार्ट फीलिंग कि नहीं यार इतना इसको नहीं मिलना चाहिए था, चलो ट्रोल करते हैं, बैड कमेंट्स एंड ऑल दीज थिंग्स दे स्टार्ट डूइंग। तो अब वो एक इंडस्ट्री का पार्ट हो गया है, एंड आई फील एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड कि यार ये होना ही है। इफ़ यू आर फेमस, इफ़ पीपल नो यू, देन यू आर गोइंग टू बी ट्रोल्ड फॉर सम और द अदर रीज़न। मतलब अब मुझे लगता है इतना डिफ़िकल्ट हो गया है टू इवन स्पीक इन पब्लिक। अगर आपने एक कुछ गलत सेंटेंस बोल दिया या एक कुछ आपका बोलने का मतलब सामने नहीं समझ आया, आपकी ट्रोलिंग होती है, आप फिर एकदम हेट, आपको ट्रोलिंग तक ठीक है, लोग आपको हेट करने लगते हैं, आपकी फैमिलीज तक चले जाते हैं, आपका पूरा बैकग्राउंड निकाल के इसने तो एक टाइम पे ये भी बोला था, इसने तो वो भी बोला था। लाइक रिसेंटली व्हाट हैपेंड विद मृणाल ठाकुर, उनका एक बहुत पुराना इंटरव्यू, आई थिंक शी वाज 17 और 16 दैट टाइम, आपको पता भी नहीं होता क्या बोलना होता है। मतलब व्हेन आई लुक एट माई इंटरव्यूज़ 2-3 साल पुराने, मैं सोचती हूँ कि मैं क्या बोल रही थी। तो उस टाइम तो वो और भी ज़्यादा छोटी थी। तो आई फील कि लोगों को थोड़ा ईजी रहना चाहिए, और जो ट्रोलिंग कम्युनिटी है आई थिंक वो नहीं रुकने वाली है। तो हम लोगों को या उसको देखने का पर्सपेक्टिव चेंज कर देना चाहिए।